नमस्कार, आप देख रहे हैं HKS न्यूज में आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को अटल बिहारी वाजपेयी गेस्ट हाउस में खेल साक्षरता अभियान के तहत स्वयंसेवी संस्था स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ ने खेलों को बढ़ावा देने तथा खेलों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने खेल साक्षरता प्रचार वाहन का हरिद्वार पहुंचने पर स्वागत किया तथा खेल साक्षरता वाहन का अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर खेल प्रवेशिका तथा नो स्पोर्ट्स का विमोचन भी किया। जिलाधिकारी ने स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ के अध्यक्ष डॉक्टर कनिष्क पांडे, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी के इस प्रयास की भूरी प्रशंसा की तथा हर स्तर पर सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस यात्रा के संबंध में संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि पूरा विश्व ओलंपिक खेलों के जश्न में डूबा हुआ है। वहीं स्पोर्ट्स ए वे ऑफ लाइफ NGO ओलंपिक से संबंधित खेलों को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने की मुहिम में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में खेल साक्षरता प्रचार वाहन आज अपने 5वें चरण में हरिद्वार जिले में पहुंचा। यात्रा के दौरान पड़ने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारियों से संपर्क किया जाएगा और जिले के गांव में वीडियो प्रदर्शित कर खेल प्रवेशिका, नो स्पोर्ट्स और खेल कैलेंडर वितरित किए जाएंगे। इससे पूर्व खेल साक्षरता प्रसार वाहन हरिद्वार जिले के सलेमपुर महदूद गांव भी पहुंचा, जहां भारी तादाद में ग्रामीण बच्चे, महिलाएं और पुरुषों के साथ साथ ग्राम प्रधान भी उत्सुकता से इस खेल साक्षरता वाहन को देखने पहुंचे। इस वाहन में लगी बड़ी LCD स्क्रीन पर दर्शकों को खेल के ऊपर बनी 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई गईं। इस खेल साक्षरता प्रसार वाहन को एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन कर 20 से 25 अर्जुन पुरस्कार विजेताओं द्वारा गाजियाबाद में 9 जुलाई को भारत यात्रा के लिए रवाना किया गया। यह यात्रा अपने प्रथम चरण में दिल्ली NCR से शुरू होकर गाजियाबाद, अमरोहा, शाहजहांपुर, बरेली, सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंची। यात्रा के दूसरे चरण में लखनऊ से उन्नाव, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, सागर, विदिशा होते हुए भोपाल के लिए रवाना किया। भोपाल पहुंचने पर छोटे बच्चों द्वारा यात्रा को तीसरे पड़ाव के लिए भोपाल से सीहोर, राजगढ़, झालावाड़, कोटा, टोंक होते हुए जयपुर की ओर रवाना किया। यात्रा के तीसरे चरण का समापन जयपुर में हुआ, जहां पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट कर इस यात्रा से अवगत कराया। राज्यपाल द्वारा यात्रा के चौथे पड़ाव जयपुर से अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली NCR के लिए खेल उपकरण दिखाकर रवाना किया। रेवाड़ी तथा गुरुग्राम के स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर वहां बच्चों और खिलाड़ियों को वीडियो प्रदर्शित कर खेल प्रवेशिका कैलेंडर वितरित किए गए। यात्रा के दौरान प्रत्येक जिलाधिकारी को जिले में खेल साक्षरता बढ़ाने के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया और जिले के गाँव में खेल के ऊपर बनी वीडियो प्रदर्शित की गई। अब यह यात्रा अपने 5वें चरण में हरिद्वार पहुंच चुकी है। बीते दिनों लालकुआं में हुई भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने रैली को फ्लॉप करार देते हुए इसे भाजपा का नाटक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा रैली के माध्यम से लोगों के असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर काम कर रही है। यहाँ एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को फ्लॉप बताते हुए कहा कि रैली में भाजपा 2 गुटों में बंटती नजर आई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रैली में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व दर्जा मंत्री के बीच हुई धक्का मुक्की ने साबित कर दिया कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। भाजपाई आपस में लड़ रहे हैं, उनका ध्यान जनता की ओर नहीं है। 4.5 साल पूर्व प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को आशीर्वाद देकर सत्तासीन किया, मगर आज भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई अपने उच्च स्तर पर है, बेरोजगारी कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई है कि शायद अब रोजगार मिलने की आस ही लोगों ने छोड़ दी है। पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाने के बावजूद 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर कुंभ घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, फ्लाईओवर घोटाला, राशन घोटाला, बस खरीद घोटाला आदि पर पर्दा डालने का काम किया। वहीं कई विधायकों पर इन 4 सालों में दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं। सरकार की उदासीनता के कारण राज्य के बेरोजगार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में न विकास का कोई एजेंडा है, न महिला सुरक्षा और न ही रोजगार देने का भाजपा का एक ही एजेंडा रह गया है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार रैलियों के माध्यम से अपने खराब मैनेजमेंट को सुधारने की जगह जनता में जाकर उत्साह मना रही है। से कल भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली जो कल निकाली गई है, मेरा ये कहना है कि वो रैली बिल्कुल फ्लॉप रैली है। एक तो लोग उसमें बहुत कम आए थे, फिर दूसरा उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी लालकुआं विधानसभा की जो है गुटों में बंटते हुए नजर आई। एक वीडियो भी वायरल हुआ है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में जो मौजूदा विधायक हैं उनके जो है धक्का मुक्की हुई। तो इससे आप खुद ही स्वतः ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इस किस्म का कार्य अभी से इन लोगों को हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा भाई कौन कैंडिडेट है। एक तरफ जो मौजूदा विधायक है
उनकी दावेदारी मजबूत है। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें अपनी दावेदारी को बहुत मजबूत और पुख्ता बता रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि भाई जिस प्रकार से महंगाई बढ़ गई है, देखिए आप सारे पेट्रोल डीजल से लेके गैस सिलेंडर में कल ही 25 रुपये बढ़े हैं आप, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है लालकुआं विधानसभा में बहुत मजबूत है और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीत के उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें HKS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।